हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी के द्वारा आज 15/6/2023 को फॉर्म भरने की शुरुआत की जा चुकी है शिक्षक बहाली के लिए। तो चलिए हम लाइव आपको लैपटॉप पर बताएंगे, फिर हम आपको मोबाइल में बताएंगे कि मोबाइल में कैसे करना है। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं लैपटॉप में। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल सर्च कर लेना है। गूगल का डोमेन आपको पता है google.com। वहाँ पे आपको बीपीएससी, सिर्फ बीपीएससी सर्च मार देना है और जो फर्स्ट साइट खुलेगा, देखिए साइट को एकदम थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा क्योंकि आजकल फर्जी चीज़ भी चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है bih.nic.in। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये साइट है। जैसे ही आप खोलोगे उस पर इतने नोटिफिकेशंस हैं कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या क्या है। आप ये साइट खोल लोगे, हमने क्लिक कर दिया है। अब नेट के स्पीड पर ये डिपेंड करेगा कितना जल्दी खुलता है। और दूसरा, ट्रैफिक कितना है। ट्रैफिक मतलब आज लोगों की हुजूम इस पे आया होगा अभ्यर्थियों का साइट पे फॉर्म भरने के लिए, तो थोड़ा स्लो चल सकता है। इसीलिए रात का समय आप आराम से ये काम करना। जब बीपीएससी का साइट खुल जाएगा, आपको कोई चीज़ याद नहीं करना है, ना कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल आपको ये फर्स्ट नोटिफिकेशन जो था 14/6/2023 का, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन था, मैंने आपको कल बताया था, अपने वीडियो पे अपलोड भी किया था, वो था। अब आपको इसमें क्या करना है, जब आप ये देख लोगे तो आप इसके लेफ्ट साइड में आना, होम पेज, हिस्ट्री, टेंडर नोटिस, कॉन्टैक्ट्स अस, हिंदी फॉन्ट, मार्कशीट और अप्लाई ऑनलाइन। आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना एकदम आराम से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी बहुत दिन है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। साइट को ओपन होने देना पूरी तरह से। आप रात का या सुबह का के समय आप करोगे तो आपको थोड़ा सा स्पीड मिलेगा, ट्रैफिक कम मिलेगा। अब ये जैसे ही आप किए, आपने एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे ये खुल गया। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है। जब आप नीचे आओगे इसमें तो लिखा हुआ है, देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लिस्ट ऑफ लाइव एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आप देख लेना 26/2023 स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 15/6/2023, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट 12/7/2023। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कल हमने आपको बताया था और कल का नोटिफिकेशन में आया था बीपीएससी का, वो यहाँ पे है। लेकिन हम लोग ये दोनों चीज़ जानते हैं, आपके पास एडवर्टाइजमेंट भी है, आपके पास इंस्ट्रक्शन भी है। तो हम लोग आते हैं क्लिक टू अप्लाई में। आप क्लिक टू अप्लाई पे कर लेना क्लिक, और देखिए आप वेट करिए क्या ओपन हो रहा है। एकदम जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो गया। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो गया। जब तक पूरी तरह से ये ओपन नहीं हो जाता, आप इसको कुछ मत करना, आप इसको यथावत छोड़े रहना। अब चलिए ये पूरी तरह से ओपन हो गया। आप एक एक चीज़ देखते हैं आपको क्या क्या करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, नेम ऑफ एग्जाम लिखा हुआ है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जिस पे भी लाल स्टार जो आपको लगा दिखेगा वो आपको भरना ही पड़ेगा। तो चलिए पहला पार्ट क्या है, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिस्टर, मिसेज, मिस। चलिए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे अपना पहला नाम डालोगे। देखिए मैं तो इसको भर नहीं सकता, पहले भी मैंने आपको बताया है। मैं किसी अगर अनसेंट डाल के भरूंगा तभी ये सेकेंड पेज तक जाएगा, तो इसलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। कैंडिडेट मिडिल नेम, इसमें लाल मार्क नहीं लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों का मिडिल नेम नहीं रहता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जैसे आपका नाम है राम कुमार, तो राम जो है आपका फर्स्ट नेम है और कुमार जो है आपका लास्ट नेम है, न कि मिडिल नेम। तो आप ये गलती मत करना, ठीक है। अब राम कुमार प्रसाद, अगर ये आपका नाम है, इसमें राम फर्स्ट नेम, कुमार मिडिल नेम और प्रसाद आपका लास्ट नेम है, तो आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देखिए इन दोनों में लाल मार्क नहीं लगा है। लेकिन अगर आपके नाम में दो मतलब जैसे फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है या लास्ट नेम भी है, तो आप तीनों भरना। फादर्स नेम, ये आप पूरा भरोगे, फादर्स नेम पूरा भरना, इसमें मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है, आप पूरा नाम भरना फादर्स नेम। और ये जो भी चीज़ आप भरना, अपना मार्कशीट 10th का सामने निकाल के रखना, जिसमें माता पिताजी का नाम है वो देख के सेम टू सेम भरना। हो सकता है कहीं पे आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो माता पिताजी का, लेकिन आपके मार्कशीट में जो है वही मान्य होगा। फादर्स नेम के बाद हस्बैंड नेम, जो भी विवाहित महिला है उनका हस्बैंड नेम का डालना पड़ेगा। मदर्स नेम आपको पूरा नाम डालना पड़ेगा। अब आईडी टाइप है, हमने आपको पहले भी बोला था 99.9% लोगों के पास, बिहार में जो अभ्यर्थी है उनके पास आधार कार्ड है। तो आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ मत जाना।
ठीक है, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूं, आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ मत जाना। आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करोगे और यहां पे आधार कार्ड का जो 12 डिजिट का नंबर है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, आप इसमें डालोगे। अब यहां पे आपको, अगर आप पैन कार्ड डालते हैं, मैं रेयर केस में डाल रहा हूं, पैन कार्ड डालते हैं तो 200 रुपये आपको ज़्यादा भी लगेगा। पैन कार्ड डालेंगे तो उसका पैन कार्ड का आइडेंटिफिकेशन नंबर, उस पर नाम क्या लिखा हुआ है आपके पैन कार्ड पे, आपके पिताजी का नाम, फादर नेम क्या लिखा हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा हुआ है पैन कार्ड पे, ये डालना पड़ेगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस डालते हैं 200 रुपया तो ज़्यादा लगेगा ही। उसमें आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ इशू ड्राइविंग लाइसेंस का डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी डेट ड्राइविंग लाइसेंस का डालना पड़ेगा। लेकिन मेरे तरफ से आपको यही सलाह रहेगी कि आप आधार कार्ड डालिए। जब आधार नंबर डाल देंगे तो यहाँ पे लिखा है अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ। अब आपके पास क्या है, 2 ऑप्शन है। पहला, आपके पास अगर ऑनलाइन आधार कार्ड का है डॉक्यूमेंट तो आप उसको देखो, वो जो होगा वो पीडीएफ में होगा, या अगर जेपीजी में है, इमेज में है, तो आपको क्या करना है, पहले वो देखो कि उसमें एड्रेस और सब कुछ एक साथ है कि नहीं। अगर वो एक साथ है तो आप क्या करो, अगर वो जेपीजी फॉर्मेट में है तब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास नहीं है, चलिए भूल जाइए कि ऑनलाइन आपके पास है, आपके पास आधार कार्ड का कॉपी है जो आपके पर्स में रखते हैं, आप क्या करो, उसको एक वाइट पेज पे रखो और अच्छे से उसका फ़ोटो खींचो। एक साइड का फोटो खींच लिया आपने, उसको क्रॉप करके सिर्फ आधार कार्ड का जितना पार्ट है उतना ही रख लो, सेव कर लो। सेकेंड, उसको पलट दो वाइट पेज पे ही और फिर उसका फोटो खींचो, फिर उसको क्रॉप करके जितना है वो कर लो। अब आपके पास 2 इमेज हो गया। लेकिन आपको तो यहाँ पे पीडीएफ करना है, तो आप क्या करोगे, लैपटॉप में जाना, गूगल सर्च कर लेना, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आप करना, कोई टेंशन नहीं होगा, आप आराम से कर लोगे। और यहाँ पे लिखना आई लव पीडीएफ। देखिए आई लव वाला चीज़ आपको आसानी से याद हो जाएगा, आई लव पीडीएफ कर लेना। और आई लव पीडीएफ में आप यहाँ चले जाना। अब आपके पास 2 फोटो खींचा हुआ है आपके मोबाइल में या लैपटॉप में, आप डाल देना उसको। यहाँ पे आप चले जाना जेपीजी, क्योंकि आपका फोटो जेपीजी में है तो जेपीजी टू पीडीएफ, यहाँ पे चले जाना, कन्वर्ट जेपीजी इमेज टू पीडीएफ। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना जेपीजी इमेज और दोनों पार्ट सिलेक्ट कर लेना। क्या करोगे आप, दोनों फोटो मतलब फर्स्ट फ्रंट पेज आधार कार्ड का और बैक पेज सिलेक्ट कर लेना और कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ पर क्लिक कर देना। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे वो डाउनलोड होके आ जाएगा पीडीएफ में। अब क्या करोगे आप, अब जब आप पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा तो हो सकता है आपका मोबाइल का फोटो क्वालिटी बहुत अच्छा होगा तो वो 100 KB से ज़्यादा होगा। तब आप क्या करना, कंप्रेस पीडीएफ पे आ जाना उसी में। और यहाँ पे आप क्या करना, मान लेते हैं हम एक देख लेते हैं कोई पीडीएफ फाइल, अगर मेरे लैपटॉप में बहुत सारा है लेकिन काम का क्या है देख लेते हैं। मैं कोई पीडीएफ सेलेक्ट कर लेता हूं जो ज़्यादा केबी का हो और उसको हमको कम केबी का करना है। चलिए एक मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी था, मुझे भी नहीं पता कौन सा फाइल है वो, कोई भी फाइल हो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जब आप सेलेक्ट कर लोगे तब देखोगे यहाँ पे 3 चीज़ है। पहले आप देख लेना आपका जो पीडीएफ है वो कितना का है। अगर मान लीजिए 120 KB का है तो उसको क्या करना है, आपको लेस कंप्रेशन करना है। तो आप क्या करना, हाई क्वालिटी लेस कंप्रेशन। लेकिन अगर वो ज़्यादा है तो आप क्या करना, गुड क्वालिटी गुड कंप्रेशन। और बहुत ज़्यादा है मतलब 500 KB 700 KB और आपको 100 KB करना है तो आप करना एक्सट्रीम कंप्रेशन। जैसे ही करोगे आप कंप्रेस पीडीएफ कर देना, वो आपको 100 KB से नीचे का बना के दे देगा। अगर मान लीजिए अगर मैं अगर मगर लगा रहा हूं, अगर मान लीजिए वो कंप्रेस करके भी 100 KB से नहीं है, आप उसको दोबारा कंप्रेस कर लेना सेम चीज़ से, और जब तक कंप्रेस करते रहना जब तक वो 100 KB से नीचे नहीं आ जाए। जैसे ही कंप्रेस आ गया, अब क्या करना, आप आ जाओ यहाँ पे आप अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो जहाँ पे आपने डाउनलोड करके रखा है उसमें सिलेक्ट करके आप उसको इसमें अपलोड कर देना। ठीक है, ये हो गया आपका अपलोड का। आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया? यस, आप भाई सिटीजन हो इंडिया के। आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, मतलब आप बिहार में आपका परमानेंट रेसिडेंट, और ये फॉर्म भरने का फर्स्ट क्राइटेरिया यही समझ लीजिए, बिहार के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको डोमिसाइल मांग देगा। मैंने पहले भी कहा था, आज अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप क्या करोगे,
आरटीजीएस पे जाओगे, वो भी मैंने पिछले अपने डेमो वीडियो में बताया था, अगर उसका आपको ज़रूरत पड़ेगा तब पूछ लेना, कमेंट में कर देना, मैं आपको बता दूंगा। उसमें आप क्या करना, आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, आपका इशू डेट रहेगा, आप वो दोनों उसमें डाल देना, और उसके भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पीडीएफ में ही रहेगा। उसको आप, अगर आप फोटो में आता है हार्ड कॉपी लेके आए, उसका फोटो खींच लीजिए, मैंने आपको जैसे बताया आई लव पीडीएफ से आप उसको पीडीएफ में बना कन्वर्ट कर दीजिए और वो अपलोड कर दीजिए। अब आता है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी। अगर आप ईडब्ल्यूएस भी हैं, जनरल कैटेगरी के भी आप अगर पार्ट में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तब भी आप यहाँ पे यस करोगे, और जैसे ही यस करोगे आप इसमें से देख लीजिए, आप नेक्स्ट पार्ट जो है इफ यस देन सिलेक्ट द कैटेगरी कोड, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बीसी बैकवर्ड क्लास। आप अगर मान लेते हैं ईबीसी ईडब्ल्यूएस हो, आप ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करोगे तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, आपके कास्ट नेम देने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आया है आपको उसका इशू डेट, और उसको अपलोड करना पड़ेगा। आप अगर एससी कैटेगरी से हो तब भी आपको कास्ट नेम, कास्ट सर्टिफिकेट और अपलोड करना पड़ेगा, जो भी है। अब जो भी, अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी में है और ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको सीधा नो भरोगे, ठीक है। अब मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या अदर्स है, तो आप मैरिड अगर हो तो मैरिड, अनमैरिड हो तो अनमैरिड, या आप अगर डिवोर्सी हो, ये सब चीज छोड़िए। जेंडर मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, ठीक है। आप इसमें से जो भी है क्लिक कर लो। आर यू ए ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट। जब तक आपके पास इसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पेंशन का, तब तक आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये पार्ट फॉर्म नहीं, मतलब ये पार्ट आप नो करके चलना, ठीक है। आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबल हैं लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास सर्टिफिकेट है, और अगर नहीं है और आपके पास अभी मौका है बनवाने का, तो आपको लिस्ट दिया गया है। आप चले जाइए बीपीएससी के साइट पे, आपको मैं आपको बता देता हूँ, बीपीएससी के होम पेज पे चला जाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये रिगार्डिंग 14 तारीख का ही अपलोड किया हुआ है रिगार्डिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कहाँ कहाँ से आप बनवा सकते हैं ये आप देख लीजिए, आपको वो पता चल जाएगा, बनवा लीजिए। नहीं है नो करके आगे बढ़ जाइए। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, मतलब आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर है, नहीं है, नो कर दीजिए। अब यहाँ पे आता है ये पहला पार्ट। देखिए, मैं शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनके के लिए ही जनरली वीडियो बनाता हूँ, जो नियोजित हैं उनके लिए क्या बनाऊंगा, तो पहले से टीचर हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ी चलिए, क्योंकि आप शिक्षक नहीं हैं, जैसे ही आप शिक्षक रहेंगे तो बहुत सारे चीज़ आ जाएंगे। अब इसमें से आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आप बीएड किए हुए हैं, क्लास 1 to 5 डिप्लोमा धारक जो भी है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। और केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता यथा बीएड आदि धारक नहीं है, कक्षा 11 से 12 के लिए, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब या केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी, तो वो यहां क्लिक कर लेंगे, जो भी आपको क्लिक करना है। जनरली तो हमको लगता है 99% लोग बीएड वाले में ही आएंगे, या डीएलएड वाला जो है वो ही उसी में आएंगे। अब आप क्या क्या पास किए हो, तो आप पहला पार्टी पे जाना, पात्रता परीक्षा, क्योंकि आप सेकेंड में आते नहीं हो। अब जब आप उसमें करोगे तब आपने इसमें क्या क्या पास किया है वो देख लीजिए। पहला सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1, जो क्लास 1 to 5 के लिए जनरली है, और तो आप सीटेट पेपर 1 कर लिए। अब यहाँ पे हमने ये बीएड वाला भी चुन लिया। अब अगर आपने बिहार एसटीईटी पेपर 1 भी आप पास किए हो तो आप उसको भी चुन लेना। अब मान लेते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पास हो। अब आते हैं, अभी जस्ट रिजल्ट निकला है एक वाणिज्य संकाय के लिए, हमको लगता है कल या परसों में, तो आप यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर लेना। मान लेते हैं आप वाणिज्य के लिए आप सिलेक्ट कर लिए। अब आप जो 3 सिलेक्ट किए हो, सीटेट पेपर 1, बिहार स्टेट, आप जो क्वालिफाइड हो वही करना, मैंने यहाँ पे सबको लेके चल रहा हूँ मैं। तो आप क्या करोगे, सीटेट पेपर 1 में आप जो पास हुए हो उसका सर्टिफिकेट नंबर और उसका इशू डेट और उसको अपलोड करना है। अब बिहार स्टेट पेपर 1 अगर आप उसमें पास हुए 9 से 10 के लिए, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट, उसको अपलोड करना है। अब बिहार स्टेट पेपर 2
अगर आप अभी वाणिज्य वाला में पास किए हैं या माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 पास किए हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट और अपलोड बिहार स्टेट पेपर 2 PDF। बहुत आराम से करना। जब भी कंप्रेस करोगे उसको रीनेम करके लिख देना क्या है, नहीं तो पता चला कहीं का आप कहीं अपलोड कर दोगे। ये गलती मत करना, रीनेम कर लेना। अब अपलोड करने आप कन्वर्ट करने के बाद 100 KB के साइज में करने के बाद उसका नाम लिख देना, स्टेट 2 सर्टिफिकेट, सीटेट सर्टिफिकेट, बिहार स्टेट पेपर 1 सर्टिफिकेट, तो आसानी से आप अपलोड कर दोगे। ये सब अपलोड करने के बाद आप आ जाना डेट ऑफ बर्थ पे। बहुत केयरफुली आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, आपको अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट निकालना, उसमें जो लिखा हुआ है उसी को आप डेट मंथ ईयर में करना। अब आता है एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, जहाँ पे आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे चर्चा किया जाएगा, मतलब आपके साथ पत्राचार किया जाएगा। पत्राचार किया जाता नहीं है लेकिन वो पूछा जाता है। आप उसको देखिए, पिन कोड एकदम सही होना चाहिए। स्टेट बिहार ही होगा, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस 1 2 3। देखिए अब कहीं हो सकता है आप बिहार से हो लेकिन दिल्ली में रह रहे हो, आप बिहार से हो दिल्ली में रह रहे हो, मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आप कहीं से भी रह रहे हो आप एड्रेस बिहार का डालो। आपका घर तो होगा बिहार में, अब दिल्ली में अभी रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, पटना छोड़ के, बिहार छोड़ के आप कहीं और रह रहे हो, पढ़ने के लिए गए हो, किसी जॉब के लिए गए हो, लेकिन आपका परमानेंट रेसिडेंट तो जरूर बिहार में किसी गांव में, सेम टू सेम ही आप करस्पॉन्डेंस में लिखना। कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं जाता है जो आपको चिट्ठी मिलेगा, सब मेल आईडी से और नोटिफिकेशन से आएगा। वही आप परमानेंट रेसिडेंट बिहार का डालना, क्योंकि यहाँ बिहार पहले से कर दिया गया, बिहार से बाहर होंगे आप नहीं कर सकते। अब ये पूछ रहा है कि आप भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रख सकते हैं, तो इतना दिन भाई दिमाग खपाने के लिए थोड़े आदमी इतना टाइम पास कर रहा है क्या? नहीं रख सकते तो नहीं भरते। चलिए अब आप ईमेल आईडी, इसमें कुछ आ गया है, अब आप ईमेल आईडी इसमें अपना डालना, एकदम सही से ईमेल आईडी डालना, यहीं से आपका सब कुछ पहले भी कल के नोटिफिकेशन में बताया गया है। एकदम सही ईमेल आईडी अपना डालना। एक अच्छा, अगर नहीं है तो ईमेल आईडी बना लीजिए, मोबाइल नंबर से ही बना लीजिएगा कि उसे मोबाइल नंबर रहे। कंफर्म ईमेल कर लेना, वेरीफाई कर लेना। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपको क्या होगा, एक OTP जाएगा, उससे आपका वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा, एकदम एक्टिव मोबाइल नंबर, ये नहीं कि मोबाइल नंबर 5 दिन के बाद आपका मोबाइल नंबर पे पता चला कि आपका मोबाइल नंबर बंद है, इनकमिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मोबाइल नंबर में OTP आएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर जिसमें इनकमिंग नहीं हो आप करोगे OTP नहीं आएगा, ये सबमिट आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए आसानी से आप एक रिचार्ज मार दो मोबाइल नंबर पे, अगर एक्टिव नहीं है तो इनकमिंग रहना चाहिए, और जब तक पेपर नहीं हो, रिजल्ट नहीं आए, तब तक वो मोबाइल नंबर को एक्टिव रखिए। आप मोबाइल नंबर पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसमें OTP आएगा, गेट मोबाइल OTP पे जब आप क्लिक करोगे तो एक OTP आएगा, इसमें OTP डालना। यहाँ पे कैप्चा कोड है LOV3Y, जैसे जैसे कैप्स ऑन में है, मतलब अल्फ़ाबेट में है, देख लीजिएगा कौन सा क्या है, नंबर है, आप डाल लीजिएगा और उसके बाद आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लीजिएगा। पहला पड़ाव आप यहाँ से कंप्लीट कर लेना। ये पड़ाव कंप्लीट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आप गलती मत करना कि आप अपने मन से बिना सर्टिफिकेट देखे आप जल्दी जल्दी अपना नाम टाइप कर रहे हो और सर्टिफिकेट में अल्फ़ाबेट कुछ और है, ये गलती मत करना। दूसरा, हर एक डॉक्यूमेंट को आप कंप्रेस करके उसका नाम दे देना। 4-5 डॉक्यूमेंट डाउनलोड में रखा हुआ है, आप किसी को किसी में अपलोड कर दो, क्योंकि जब आप कंप्रेस करोगे तो वो सब कंप्रेस्ड करके लिख के आएगा। तो आप वहाँ पे गलती मत करना। जैसे एक डॉक्यूमेंट कंप्रेस हुआ, जैसे सीटेट का सर्टिफिकेट, आधार, डोमिसाइल, EWS, SC ST कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप उसका नाम दे देना कि SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, आधार सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सबका आप दे देना और तब ये फॉर्म भरने बैठना। और जैसे फॉर्म ईमेल आईडी याद रखना और मोबाइल नंबर, धरफराना नहीं है कि आज के आज भरेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला है, गोल्ड मेडल, ये सब बात नहीं है। जितना जल्दबाजी आप करिए, क्यों जल्दबाजी करना है? पहले रजिस्ट्रेशन करने से पहले मार्कशीट पर देख के नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, एकदम ना मार्कशीट पर जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से भरिएगा, ठीक है? तो ये आज का लाइव डेमो था। PDF कंप्रेस करना कैसे है, सेकेंड पार्ट में इसमें आप कुछ डालूंगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ठीक है, चलिए मैं मतलब कैसे भी किसी का भी किसी बच्चे से ही, अभ्यर्थी से ही लेके, या जो नहीं भरेंगे मैं अभी भर सकता हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाऊं? चलिए मैं डोमिसाइल या बाकी चीज़
डोमिसाइल तो मतलब मैं बिहार का ही हूँ, डोमिसाइल तो लेकिन बनवाता नहीं हूँ। चलिए कैसे भी करके मैं फर्स्ट पार्ट तो भर लिया हूँ, मतलब बना लूँगा, आपको फिर सेकेंड पार्ट में जाऊँगा। आप फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेना, और आप जैसे ही कंप्लीट करोगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र आईडी और पासवर्ड देगा, आप उसका फ़ोटो खींच लेना। किसी को शेयर नहीं करना है, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। आप फॉर्म भरोगे, आप ही फॉर्म भरना, गलती नहीं करना। देखिए नौकरी का एक मौका है, ये बिहार सरकार है, फिर पता नहीं कितना साल के बाद नौकरी का मौका भी देगी। अब होगा या नहीं होगा ये मैटर नहीं करता है, होगा ही सबको। एग्ज़ाम भी होंगे, भगवान का बोलिए कि एग्ज़ाम हो और आप सभी सफल हो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इस पार्ट को एंड करते हैं। कोई भी दिक्कत होगा आप तुरंत कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर। अच्छा, एक सब कुछ इंग्लिश में ही बढ़ाएगा, यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द कॉलम्स इन इंग्लिश, ये नहीं कि हिंदी में टाइप करने लगिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो मैं बताऊंगा कि मोबाइल से भी कैसे भरना है। तो चलिए